चक्र ध्यान के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। एक क्लास में मॉरल्स की क्लास चल रही थी और टीचर्स बच्चों से पूछ रहे थे तुम लोगों ने कुछ काइंडनेस किया है, कोई अच्छी चीज़, दया वाली चीज़ की है जिसको तुम बता सको आज क्लास में। सभी बच्चों ने बताया, हमने कुत्ते के पिल्ले को खाना खिला दिया, किसी ने गाय को खाना खिलाया, किसी ने कुछ। एक बच्चा पीछे था, बड़ा शैतान टाइप का था, तो टीचर बार बार हाथ उठा के बोल रहा था कि मैं। टीचर ने पूछा तुमने क्या किया, तो उसने बोलता है हमारे घर में बगल में एक कुत्ता है और उसको एक आदमी लात से मार रहा था। तो टीचर ने पूछा हाँ तो तुमने क्या किया, बोलता है फिर मैंने उसको खूब लात मारा। हम लोग भी सोचते हैं कि जिस तरह का हमारा माइंड है उसी माइंड से हम चक्र ध्यान कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। पूरी दुनिया में चक्र ध्यान सीखने और सिखाने का धंधा चलता है और लोग सीख भी लेते हैं, जगा भी लेते हैं और हमारी लाइफ मिजरेबल चलती रहती है। चक्र इतनी ज़्यादा पुरानी बातें हैं, इतने सालों से लोग सुन रहे हैं इसके बारे में और हम सबको बड़ी इच्छा होती है कि कोई जादुई चीज़ मिल जाए हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम सब जब सफ़र करते हैं ज़िंदगी में तो हम उस सफ़रिंग को ख़त्म करने के बजाय हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी तरह से सॉल्व करने के लिए कोई चमत्कारी शक्ति खोजते रहते हैं। आप में से जो लोग भी चक्र ध्यान कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सातों चक्रों को विजुलाइज़ करना, अलग अलग रंग के ज़रिए विजुलाइज़ करना, उनके पेटल्स को विजुलाइज़ करना और बीज मंत्र के साथ अपने बॉडी में रिपीट कर करके उनको जगाने की मैंने बहुत कोशिश की थी। और एक टाइम पर मुझे भी लगा था कि मेरे चक्र पूरी तरह से जग चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही थी। बिकॉज जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझा, तब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जब मैंने स्टडी किया बहुत डिटेल में, तब मुझे समझ में आया कि चक्रों का कनेक्शन होता है आपके सूक्ष्म शरीर के साथ। तो जो भी इंसान चक्र ध्यान कर रहा है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, तो वो आदमी हवाई गाड़ी चला रहा है, सिमुलेशन वाली गाड़ी चला रहा है। नहीं जैसे हवाई जहाज़ होता है, एक रियल हवाई जहाज़ होता है और एक हवाई जहाज़ की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन प्रोग्राम होता है। या बच्चों के लिए नहीं होते जो खेल के छोटे छोटे गाड़ियाँ होती हैं, ऐसे बनी होती हैं उनके प्ले स्टेशंस पे, वो बैठ करके गाड़ी चलाने का एंजॉयमेंट करते हैं। सामने स्क्रीन पे रोड होती है, गाड़ियाँ होती हैं, स्क्रीन पे सब कुछ होता है और बच्चे चलाते हैं और बड़े खुश होते हैं। ऐसे हम और आप अगर अपनी फिजिकल बॉडी में अपने चक्रों को जगा रहे हैं मंत्र के ज़रिए या कैसे भी, तो वो केवल सिमुलेशन प्रोग्राम है, नकली प्रोग्राम है। असल में हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर में केवल दो चक्रों का कनेक्शन होता है, एक मूलाधार चक्र और एक सहस्रार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे एकदम नीचे एनस और जो बाथरूम करते हैं उन दोनों के बीच का जो एकदम सेंटर स्पॉट है वहाँ पर कनेक्टेड होता है। और उसके बाद वहाँ से नेक्स्ट जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, थोड़ा सा बाहर निकला होता है शरीर में से और वो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, सेक्रम का जो लास्ट पॉइंट होता है उस लेवल पे होता है, वहाँ नहीं होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो आपका मणिपुर चक्र होता है, वो भी हमारे फिजिकल बॉडी से बाहर होता है एट द लेवल ऑफ नाभि के लेवल पे होता है, लेकिन नाभि के अंदर नहीं होता, ना ही तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जैसा कि आपको और हमको पहले बताया गया है। उसके बाद और थोड़ा ऊपर आते हैं तो ये एक कर्व बनाता है, ये हमारा फिजिकल बॉडी होता है और ये हमारा मॉलिकुलर बॉडी होता है, ये ऐसे कर्व बनाता है। सबसे नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र, सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र और बाकी चक्र जो हैं इस फिजिकल बॉडी के लेवल्स पे होते हैं। तो उसके नेक्स्ट मणिपुर चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र, जो कि हमारे हार्ट के लेवल पे होता है, लेकिन ये भी हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, ये भी हमारे मॉलिकुलर बॉडी में होता है। नेक्स्ट आता है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे इस गर्दन के यहाँ इस लेवल पे होता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहाँ आता है हमारा आग्नेय चक्र और आग्नेय चक्र से दो पॉइंट पे, एक आगे एक पीछे की तरफ ये एनर्जी फ्लो करती है और ये सब का सब यहाँ नहीं होता, ये होता है बाहर मॉलिकुलर बॉडी में। और फाइनली लास्ट चक्र है सहस्रार चक्र, जो कि हमारी मॉलिकुलर बॉडी और फिजिकल बॉडी जो यहाँ से कनेक्टेड होती है वहाँ होता है। तो जब तक आप इन चक्रों को एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक आप जो भी चक्र ध्यान कर रहे हैं वो सब इल्यूजन है। मुझे बड़ा शॉक लगा था, झटका लगा था जब मैंने इसको सुना था, बिकॉज मैं बहुत सालों से इसको प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब पहली बार मुझे अपने फर्स्ट चक्र का एक्सपीरियंस आया, तब ऐसा था जैसे कि इतने सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैर ऐसे हवा में हिला रहा हूँ। मान लीजिए आप आंख बंद करके अपने हाथ को ऐसी हवा में हिला रहे हैं, हाथ ऐसे आपने नीचे रखा है और आंख बंद करके आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरा हाथ हवा में हिल रहा है, हाथ एक चक्कर घुमा रहा है, दो चक्कर घुमा रहा है, मैं अपनी मुट्ठी बांध रहा हूँ, मैं अपने हाथ के ज़रिए एक बॉल फेंक रहा हूँ, मैं हाथ के ज़रिए लिख रहा हूँ, मैं हाथ के ज़रिए लोगों से लड़ाई कर रहा हूँ, कराटे कर रहा हूँ। ये सब चीज़ मैं एक्चुअली कर नहीं रहा हूँ, मैं खाली
आंखों से बंद करके विजुलाइज कर रहा हूँ तो ये मेरा हाथ मूव नहीं करेगा, चाहे दसियों साल तक, दसियों जन्म तक इसको मैं करता रह जाऊँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं सीखेगा इस काम को। क्यों? बिकॉज एक्चुअली हाथ ये है, और जब तक मेरा हाथ मूव नहीं करता है, मेरे आंख बंद करके इस हाथ के बारे में विजुलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब दूसरी बात, चक्रों को एक्टिवेशन कैसे मिलता है या किस पॉइंट पर एक्टिवेशन चालू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से मैंने चक्र ध्यान बंद कर दिया पुराना वाला। जब तक हम फिजिकल बॉडी को क्लिनिकली डेड नहीं कर सकते, क्लिनिकली डेड मतलब हमारा सांस जब तक हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, जब तक हमारी हार्ट बीट को हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते और फिर भी जिंदा रह सकें, इसको क्लिनिकली डेड बोलते हैं, बट स्पिरिचुअली डेड नहीं बोलते हैं। जितने भी ग्रेट मास्टर्स हुए हैं उन सब ने अपने चक्रों को एक्टिवेट किया है क्लिनिकली डेथ कंडीशन में। इसीलिए वो ज़्यादातर मास्टर्स फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि फ़िज़िकल वर्ल्ड में अगर इस तरह की चीज़ें हुई और आपकी फैमिली उसको नहीं समझ पाई तो शॉक्ड हो जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने शादी, बच्चों के साथ पूरे दिन में अपनी जॉब्स की हैं, अपने बच्चों के लिए काम धाम किया है, और रात को आकर के जिस समय सोते हैं उस समय 4 घंटे 5 घंटे अपने फिज़िकल बॉडी को क्लिनिकली डेड करके अपने अंदर में उस एक्चुअली डेड कैसे होता है पता है? हमारी जो लाइफ चलती है प्राणों के मूवमेंट से चलती है। सांस बाहर जाती है और सांस अंदर जाती है। ऑक्सीजन से हम नहीं जीते हैं। जब आप पहली बार इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो सोर्स ऑफ लाइफ है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा सटल है, और वो है प्राण। वो कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर आप उसको फ्लो कराना सीख लें तो आप ऑक्सीजन को अगर यूज़ न भी करना चाहें, बाहर से न भी लेना चाहें, तो भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। और यहीं से होती है शुरुआत चक्र ध्यान की। जब आप पहली बार अपने प्राण को अपने सांस से अलग महसूस करते हैं और उसको मूव करा पाते हैं, जैसे हाथ मूव होता है ऐसे ही हमारे प्राणों का मूवमेंट होता है इन चक्रों में, और उसकी अपनी स्पेसिफिक रोटेशंस होती हैं। जैसे अगर मैं ऐसे हाथ मूव करूं, ऐसे हाथ तो क्या मूव करना, पैरों को हम मूव करते हैं। अगर हम पैरों को मूव करके दौड़ते हैं या चलते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड आती है। हम कह सकते हैं कि इतने कदम पर सेकंड चलोगे या इतने कदम पर मिनट चलोगे तो तुम इतना दूरी तक पहुंच सकते हो। ऐसे ही हमारे चक्रों में हमारे प्राणों का मूवमेंट होता है, और उसको रोटेशंस पर मिनट की स्पीड से, रोटेशंस पर सेकंड की स्पीड से कैलकुलेट किया जाता है। इसके ज़रिए भी एक ख़ास पर्पस से होता है। जैसे जैसे हमारे चक्रों का ये मूवमेंट होता है वैसे वैसे हमारे पास्ट लाइफ के और हमारे एंशिएंट, जब हम एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट थे, वो सारी की सारी, उसको हम मेमोरीज कह सकते हैं, इसको कुछ लोग पोल्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, बट बेसिकली वो सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं? वो एलिमेंट हैं जिसके ज़रिए हम फिज़िकल वर्ल्ड में स्टक हैं। मूलाधार वो चक्र है जिसके ज़रिए भोजन के साथ हमारा स्टक है। हम जब तक खाना नहीं मिलेगा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे और मर जाएंगे। तो जब तक आप इस मूलाधार चक्र को एक पर्टिकुलर रोटेशन पर, इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है ज़ोनोगा एडवांस में, उतने स्पीड से नहीं ग्रो करते हैं तब तक उसकी क्लीनिंग नहीं होती है। जैसे आप दौड़ते हैं तो आपके पैरों के मसल्स मजबूत होते हैं, आप बैठे रहेंगे तो पैर कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ के मसल्स को मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। ऐसे ही चक्रों को प्योरीफाई किया जाता है उसके अंदर में प्राणों का मूवमेंट करके, और हर एक चक्र के इम्प्रूवमेंट से, उसके अंदर में रोटेशन करने से आपका एवोल्यूशन होता है नेक्स्ट लेवल पे। और जैसे ही आपका नेक्स्ट लेवल पे एवोल्यूशन होता है आपके पास कुछ शक्तियाँ आती हैं। जैसे एक आदमी जब दौड़ता है तो उसके मसल्स मजबूत होते हैं और उसको थोड़ी और स्पीड आती है दौड़ने में, वो एक नॉर्मल आदमी से एथलीट बन सकता है। एक नॉर्मल आदमी खूब प्रैक्टिस करे तो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिशनर बन सकता है, ब्रूस ली बन सकता है। ऐसे ही एक आदमी जो अपने चक्रों पर, कुंडलिनी पर काम कर रहा है, वो किसी को बोलता नहीं है कुछ। ये भी बड़ी भ्रांति है। जो इंसान अपनी कुंडलिनी के बारे में बातें करता है कि मेरा ये चक्र खुल गया है, मैं एनलाइटन हो गया हूँ, वो असल में कुछ इसका लेन देन है ही नहीं। बिकॉज जिस आदमी को अपने चक्रों का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, वो इतना बिजी होता है इस मूवमेंट के साथ काम करने के लिए कि वो बाहर लोगों के साथ उसका बहुत कनेक्शन होता नहीं। उसके लिए फिजिकल वर्ल्ड केवल एक सामान की तरह है। जैसे चादर यूज़ होती है सोने के लिए, उसको फिर साफ़ करके रख देते हैं। ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड का उसका नाता बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब उसने एक ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस कर लिया है जो कि लाइव है। उस पॉइंट के बाद से उसका रिश्ता उन लोगों के साथ स्टैब्लिश हो जाता है जो सचमुच में इस टीचिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी मुश्किल होती है एक स्पिरिचुअल आदमी के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए, बिकॉज वो कुछ और बात करता ही नहीं है।
वो 24 घंटे आपको देखता है, लेकिन आपके डिज़ायर्स, आपके हेट्रेड्स, आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स उसको टच नहीं कर पाती है। इसलिए उसके पास से बहुत से उसके रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं और बहुत से नए लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मजबूरन, जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी मजबूरन एक स्पिरिचुअल टीचर का रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोग जानबूझ के डेस्परेट नहीं हैं किसी के गुरु बनने के लिए। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे एक सज्जन है, हमारे मित्र हैं जैसे ही हैं, वो बता रहे थे कि मैं बहुत दिन से चक्र ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मेरी एनर्जी बढ़ नहीं रही है। पहले कोरोना के पहले मेरी एनर्जी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन अब चक्र ध्यान इस समय काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हो रहा है बिकॉज पहले हमको चक्रों के ऊपर काम नहीं करना है, पहले हमको करना है अपने माइंड के, अपने थॉट्स के ऊपर। क्योंकि आपकी श्वास पे आपका रेगुलेशन तब शुरू होगा जब आपका कंट्रोल आपके थॉट्स पे होगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, आपकी सांस से आपके थॉट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आपकी सांस गहरी होती है तो आपके थॉट्स बहुत स्लो डिकोड होते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। ये शिफ्ट होता है, एक जंप होता है, जैसे हम जगने से सोने में शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही किसी आदमी की जब माइंड की एनर्जी लॉस नहीं होती है, इकट्ठी होती जाती, तब एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी इतनी इकट्ठी हो जाती है कि हम फिजिकल बॉडी से कॉन्शियसली मॉलिक्यूलर बॉडी में शिफ्ट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में हम चाहें तो अपनी फिजिकल बॉडी को क्लिनिकली रोक करके और हम अपने चक्रों के ऊपर जा सकते हैं। और ये सब काम कॉन्शियस होता है, विथ पर्पस होता है। ये सब चीज़ें एक्सीडेंटली नहीं होती हैं और इन सब कामों में कोई और इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे गुरु आपकी चक्रों को खोल सकते हैं, वो आपकी कुंडली को जगा सकते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कि कोई कहे कि आप चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुजी आपको पैरों से चला करके कहीं पहुंचा देंगे। आपके पैर तभी मजबूत होंगे जब आप चलेंगे। एक बच्चे को पैरों से चलना पड़ेगा तभी वो चलना सीखेगा। कोई भी आदमी कहता है नहीं तुम्हें मैं गोद में लेके जाऊंगा और तुम चलना सीख जाओगे, उतनी ही गलत है जब कोई आदमी ये कहता है कि हम आपके चक्रों को खोल देंगे। इस बात से भी आपको अपने आप को सरोकार करना है। बट सारी बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी अभी कंडीशन है उसको पहले स्टडी करिए। चक्र ध्यान एक जन्म में भी पॉसिबल है और कई जन्मों में भी पॉसिबल है। 10, 12, 15 जन्म भी लग सकते हैं, बहुत बार तो 100 जन्म भी लग सकते हैं। तो जो इंसान इस आइडिया से, इस हाइपोथेसिस से सरोकार नहीं करा पाता, किस हाइपोथेसिस से कि गॉड एक एनर्जी है जिसको हमको एक्सपीरियंस करना है, तभी वो अपने लाइफ में हर रोज़ इम्प्योरिटीज़ को कम करेगा और प्योरिटीज़ को बढ़ाएगा। इम्प्योरिटीज़ क्या हैं? वो थॉट्स, वो इमोशंस और वो एक्शंस जो मुझे इस दुनिया में फंसाते हैं। प्योरिटीज़ क्या है? जो मुझे और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के साथ या उस गॉड के साथ जिसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जो आदमी जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर है उसके लिए गॉड कोई एक देने वाला और आप लेने वाले ऐसा नहीं है। वो केवल अपने माइंड को प्रिपेयर करता जाता है और उसको ये भी भरोसा है कि अगर मैं अपने इस माइंड और बॉडी को इम्प्योरिटीज़ से खाली करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट लाइफ जो है वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा और नेक्स्ट लाइफ और ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, अगर होगा तो भी। हम जब सोचते हैं कई जन्मों का ग्रोथ हम एक जन्म में ले लें और एक जन्म का ग्रोथ हम एक महीने में ले लें या एक साल में ले लें, और उसके लिए हम शॉर्टकट खोजते हैं दूसरों को, किसी गुरु को, और उसके पास जा कर के अपनी जमात इकट्ठी कर देते हैं। लेकिन हमारा माइंड अभी तक कन्फ्यूज्ड है, अभी तक उसको डिज़ायर्स और सनक और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें पकड़ के रखती हैं। तो वो आदमी अपने आप को कहीं आगे ले नहीं जा रहा है, केवल सिमुलेशन प्रोग्राम कर रहा है, एक इल्यूजन में अपने आप को डाल रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। लाइफ का उसमें भी कुछ पर्पस होता है। हम सब ठोकरें खा खा के सीखते हैं। मैंने तो अपनी ठोकर खा करके सीख लिया है, आप भी जल्दी सीख लीजिए। नकली चक्र ध्यान से पहले असली माइंड स्टेबलाइजेशन या माइंड रेगुलेशन सीखिए। इसीलिए मैंने ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स चालू किया है, ताकि हर आदमी दुनिया में कहीं पर भी है वो अपना गुरु बन सके, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक एक स्टेप रोज़ एक्सपीरियंस कर सके, ग्रोथ को, खाली किसी इल्यूजन में ना रहे। ठीक है, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।